बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मेंसेस। मेंसेस क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इससे कौन सी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, कौन से मसाइल पैदा होते हैं और इससे जो फ़वाइद होते हैं वो क्या होते हैं और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी मसाइल्स हैं मेंसेस के हवाले से, यानी कि मेंसेस का कम होना, मेंसेस का रुक रुक कर आना या ज़्यादा आना, या मेंसेस को खून का ज़्यादा होना, या मेंसेस के अंदर दर्द का होना, इसके ऊपर और इसके इलाज के ऊपर पूरी यानी कि तफसीली जो मेडिसिन्स हैं वो भी मैंने बताई हैं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि जो हमारी हौसला अफजाई है ये होती रहे। लड़कियां जो हैं ये बलौगत की उम्र में जाती हैं, यानी कि 12 से ये 16 साल की एज के अंदर जाती हैं, तो इनके जो हार्मोन्स हैं जिस्म के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से उनके अंदर जो माहवारी का अमल है ये शुरू हो जाता है। तो ये तकरीबन कोई 28 दिन के वक्फे के बाद एक हफ्ते में 5 से 6 दिन तक रहता है, जिसके अंदर 35 मिलीलीटर के जो खून है ये जो इसके अंदर है ये माहवारी की शक्ल में जो इसका अखराज होता है। तो ये कुदरती अमल है। ख़वातीन होती हैं, इसके जो यूट्रस होती है इसके अंदर जो खून की एक तह जमी होती है और जो माहवारी की शक्ल में बाहर निकल आती है और इसकी जगह खून की जो नई तह ये आ जाती है। तो औरतों में जो मेंसेस का अमल है ये तकरीबन कोई 55 साल की उम्र तक रहता है, यानी कि जो 55 साल उनकी एज हो जाती है तब तक जो ख़वातीन हैं इनको जो मेंसेस आने का ये अमल है हर माह 28 दिन के वक्फे के बाद ये आता है। तो ये तो हो गया एक मेंसेस के ऊपर बात होगी कि मेंसेस क्या हैं। तो जो मेंसेस के फ़वाइद है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये मेंसेस हैं इसके फ़ायदे भी क्या हैं। तो जो मेंसेस हैं ये एक फ़ज़ला है, अगर ये जिस्म के अंदर रुक जाए तो इससे बहुत ज़्यादा जो है जिस्मानी अमराज है ये पैदा होते हैं और जो बहुत ज़्यादा जो ये दर्द होता है और जो तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है। तो मेंसेस के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि अगर हमल ठहर जाए, अगर शादीशुदा जो ये लड़की है या औरत है उसका जो हमल हो जाने के बाद ये जो मेंसेस हैं इसके आने का जो अमल है बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसके बाद जो माहवारी का ये खून है ये तकरीबन 9 माह तक पेट के अंदर जो बच्चा आता है इसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसके पूरा करने में ये सर्फ़ होता है, यानी कि जो बच्चे की जो खुराक है ये खून के ज़रिए ये जो माहवारी का खून है ये उसको पूरा करता है। और जो यानी कि 9th मंथ पूरे होने के बाद जब ये ज़चगी का प्रोसेस आता है, यानी कि डिलीवरी का जो प्रोसेस आता है, तो जो वो कुछ यानी कि बाकी मांदा जो ब्लड होता है ये जो यानी कि जो जिस्म से जो ख़ारिज हो जाता है यानी कि डिलीवरी के दौरान, और जो बाकी जो ब्लड होता है ये जो ख़वातीन है यानी कि दूध पिलाने का जो ज़माना शुरू होता है बच्चे को फ़ौरी तौर पर, तो ये फ़ौरन औरतों के जो पस्तान है वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ जाके ये जो बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसको पूरा करता है। कि एक तो 9 माह तक ये जो जनैन है यानी कि बच्चा है उसकी जो माँ के पेट के अंदर ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है, उसमें सर्फ़ हो जाता है। और उसके बाद जो यानी कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद ये जो ग़िज़ाई ज़रूरियात बच्चे की होती हैं, यानी कि जो औरतों के पस्तान होते हैं इसके अंदर जो बच्चा अपनी ग़िज़ा लेता है यानी कि दूध लेता है ये वहाँ तक जाता है। और ये प्रोसेस तकरीबन जो बच्चे को यानी कि दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन होती हैं उनमें ये तकरीबन कोई साल 1.5 साल तक ये ब्लड है ये जो बच्चे की खुराक है इसको पूरा करता है। तो इसके बाद ये तो हो गया यानी कि मेंसेस के जो फ़वाइद हैं, ये मेंसेस के खून के जो फ़वाइद हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो इससे हट के अगर अनमैरिड ख़वातीन हैं यानी कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनमें जो मसाइल होते हैं या जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके अंदर भी कुछ मसाइल होते हैं
यानी कि ख़ास तौर पर ये लड़कियों के अंदर होते हैं, यंग लड़कियां जो टीन एज लड़कियां होती हैं या जिनको अभी माहवारी का अमल शुरू हुआ है और वो गैर शादीशुदा यानी कि लड़कियां बच्चियाँ, उनमें अगर ये माहवारी के कुछ मसाइल होते हैं, जैसे माहवारी का बहुत ज़्यादा आना यानी कि माहवारी के खून का बहुत ज़्यादा आना, माहवारी के खून का रुक रुक कर आना या कुछ दाग लगना, या माहवारी का एक मंथ के अंदर 2-3 बार आना, या माहवारी के खून का दर्द के साथ आना, बहुत ज़्यादा इसके साथ दर्द होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इसके साथ जो माहवारी का खून है इसका आना। तो ये 3-4 हालतें होती हैं ये जो यानी कि माहवारी के जो मसले हैं इनमें होती है। ये जो जिस्म के अंदर हार्मोन्स होती हैं उनमें जो अनबैलेंस ये हो जाते हैं उसकी वजह से ये आती हैं। और बाद जो लड़कियां होती हैं इनको जो पहले मेंसेस आते हैं, 1-2 आते हैं, उसके बाद ये मेंसेस तकरीबन 6 माह तक या साल तक या 2 साल बाद दोबारा आते हैं। यानी कि मेंसेस का जो प्रोसेस है बिल्कुल रुक जाता है। इसमें कुछ परहेज़ वगैरह नहीं होते लड़कियों से, ख़ास तौर पर जो यंग लड़कियां होती हैं आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खा ली मेंसेस के दौरान, या पहले मेंसेस में वो आइसक्रीम का या ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, या जिनके अंदर सफ़रा की ज़्यादती ज़्यादा हो जाती है, या रहम के अंदर इन्फेक्शन वगैरह। क्योंकि ये पहले जो वीडियो मैं कर चुका हूँ उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है। तो जो औरतों को ये जितने भी मसले हैं यानी कि इनकी पूरी काउंटिंग के हिसाब से मैं आज आपको जो मेडिसिन बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, इसमें जो मेंसेस के खून का ज़्यादा आना, मेंसेस का रुक कर आना, या मेंसेस का बिल्कुल ना आना या दर्द के साथ आना, तो यहाँ जो छोटी बच्चियाँ होती हैं यानी कि 10 साल की जो बच्ची है या 11 साल की बच्ची है उनको भी जो मेंसेस का अमल बिल्कुल शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही परेशान कुन जो हालत होती है, क्योंकि जो बिल्कुल छोटी बच्ची होती है उसको इतनी समझ नहीं होती है, तो वो जो बहुत ज़्यादा ये परेशानी का सबब बनता है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथी की जो मेडिसिन बताऊंगा अपनी अलामात के हिसाब से आपने उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। तो इसमें जिन ख़वातीन को खून ज़्यादा आता है यानी कि जो खून है ये जारी होता है उसके बाद रुकता नहीं, यानी कि जो इसमें ये है कि जो माहवारी का एक अमल होता है यानी कि 5 से 6 दिन का, इससे ऊपर चला जाए 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता यानी कि 1 मंथ तक भी ये खून बिल्कुल आना शुरू हो जाए, या 75 मिलीलीटर से ज़्यादा जो खून का बहाव है ये हो जाए, तो उनके लिए जो मैं आपको मेडिसिन बताने लगा हूँ तो उसमें ये है कि पहली मेडिसिन है सबाइना। सबाइना 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेडिसिन है हेमामेलस। हेमामेलस ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और इसके साथ एक मेडिसिन है कलकेरिया कॉर्ब। कलकेरिया कार्ब ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और जो चौथी मेडिसिन है वो बोविस्टा। बोविस्टा 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इन चारों मेडिसिन के आपने 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है, यानी कि जिनको खून ज़्यादा आता है 1 वीक से ज़्यादा, तो इसमें यह है कि उन ख़वातीन ने सीधा लेटना है, ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और अगर हो सके तो बर्फ़ की टकोर है ये अंदाम नहाने के अंदर भी आप यहाँ ठंडे पानी के छिट्टे भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जिनको जो मेंसेस हैं ये 1 मंथ के अंदर 1 हफ़्ता आ गए, फिर 10 दिन का वक्फ़ा हुआ, फिर दोबारा आ गए, यानी कि 1 मंथ में 2 या 3 दफ़ा वक्फ़े से जो ये माहवारी का ये अमल होता है। तो उन ख़वातीन के लिए जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वो है कलकेरिया कॉर्ब। कलकेरिया कॉर्ब आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और इसके साथ एक जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है बोविस्टा। बोविस्टा 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इन दोनों मेडिसिन के आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो ये मेडिसिन आपने तकरीबन कोई 2 या 3 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इससे जो माहवारी का बार बार होना इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन ख़वातीन को जो यानी कि मेंसेस हैं ये दर्द के साथ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, यानी कि कमर के अंदर भी दर्द होता है, उसकी अतराफ़ में भी दर्द होता है, और तबीयत में जो बोझलपन आ जाता है, और इसके साथ उनको जो वॉमिटिंग का भी मसला हो जाता है, तो उन ख़वातीन के लिए जो मेडिसिन मैं बताने लगा हूँ वो जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
वो मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है मैग्नीशिया फॉस। मैग्नीशिया फॉस ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है वाइब्रम अपियुलस। वाइब्रम अपियुलस ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन तीनों मेडिसिन के 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। तो इसके साथ जो आपने ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और जो आपने मुतदल चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और पानी का इस्तेमाल इसके साथ आपने बिल्कुल ज़्यादा करना है। और जिन ख़वातीन को जो मेंसेस हैं बिल्कुल यानी कि नहीं आ रहे, एक दफ़ा मेंसेस आ गए उसके बाद 6 माह तक या साल तक या 1.5 साल तक बिल्कुल मेंसेस नहीं आते, तो वो ख़वातीन ये एक बहुत ही परेशान यानी कि हालत होती है इसमें, जो है कि ये मेंसेस बिल्कुल नहीं आते और मेंसेस का खून है जिस्म के अंदर रुक जाना, इससे बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं ये बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत में बोझलपन, ये दिमाग के भी काफ़ी मसले इसमें आते हैं, या जिस्म के अंदर रसौलियों का मसला हो जाता है, या रहम में बार बार सोजन रहम का गिरना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये माहवारी के रुक जाने की वजह से होती हैं, या पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर पानी की थैलियाँ वगैरह बनना, यानी कि मेंसेस के में जी जो बाकायदा ना आने की वजह से ये सारे मसले होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन उन्होंने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है पल्सा टेला। पल्सा टेला जो ख़वातीन जिनको ये मेंसेस बिल्कुल 6 माह या साल तक बिल्कुल नहीं आ रहे, उन्होंने इस मेडिसिन को 1 एम पोटेंसी के अंदर लेना है। 1 एम पल्सा टेला 1 एम पोटेंसी के अंदर लेना है, और इसकी एक खुराक आपने 1 हफ्ते के वक्फे के बाद लेनी है, और 1 मंथ के अंदर आपने इसकी 4 जो खुराकें लेनी है। तो जिन ख़वातीन को इतना ज़्यादा नहीं वक्फ़ा बढ़ता, यानी कि 3 माह या 2 माह का वक्फ़ा उनको आता है, इनके 2 माह के लिए रुक गए फिर आगे थोड़े से आए या दाग लगा, तो वो ख़वातीन है वो इसको 200 पोटेंसी के अंदर लें। और इसकी जो आपने रोज़ाना एक खुराक लेनी है, यानी कि आधा घूंट पानी के अंदर डाल के जो पल्सा टेला 200 के आपने 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के एक दिन में इसकी एक खुराक लेनी है। और जो बिल्कुल यंग लड़कियां यानी कि बिल्कुल छोटी जो एज की लड़की है, या बिल्कुल छोटी सी लड़की है यानी कि वो 10 या 11 साल की बच्ची है, उसको अगर के मेंसेस का यानी कि पहले कोई अमल शुरू हो जाता है, तो उनके लिए कलकेरिया कॉर्ब 30 पोटेंसी के अंदर दिन में इसकी 3 या 4 आप खुराकें दे सकते हैं, 2 कतरे, या आप उसको यानी कि 2 कतरे या 1 कतरा भी आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो मेंसेस का जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मसले हैं, ये इससे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो इसके साथ जो एहतियाती तदाबीरें मैंने आपको बताई हैं वो आपने बिल्कुल इसके साथ करनी है।